शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्री मद्भागवत कथा का बड़ा सुख सागर, असली सुख सागर का प्रथम स्कंद और प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यामी स्वयं ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्म आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्यता से असत्य भी सत्य, रज और स्तंभ की सृष्टि सत्य श्री प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और जिसकी सत्यता से यह मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार भी सत्य भासित होता है, उस सत्य रूपी परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र और श्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें उद्धोप्रांत परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईर्ष्या रहित पुरुषों के जानने योग्य है। जो मनुष्य महर्षि वेद व्यास जी के बनाए हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है अर्थात सुनाता है, उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर का वास हो जाता है। यह वेद रूप कल्प वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है कि जिसका रस स्वादन करने से घोरतम पापी भी मोक्ष को पा जाता है। इस कारण जब तक मोक्ष ना होवे तब तक इस भागवत शास्त्र के रस में फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह में यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातः काल हवन करके वह मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले कि हे भगवान, आप सर्व शास्त्र व्रेता और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाइए कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं, एवं आप भी हम लोगों को यह बतलाइए कि हे मुनीश्वर, इस कल युगी में मनुष्य प्राय थोड़ी आयु वाले और आलसी होने उनसे ना कोई शुभ कर्म हो सकता है और ना ही कष्ट साधक कोई यज्ञ व्रत आदि ही कर सकते हैं। वे हतभाग्य, मंद बुद्धि और सर्वदा रोग से पीड़ित रह प्राय शुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वह अनेक शास्त्रों को सुनकर तदनुसार आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुन के
से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वथा असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकाल कर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए कि जिसे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूर्य जी, आपका कल्याण होवे। आप जानते हैं कि देवकी जी की गर्भ में सूर्य जी आपका कल्याण हुए। आप यह जानते हैं कि देव जी की गर्भ में श्री कृष्ण जी किस लिए उत्पन्न हुए थे, जो इस कारण को सुनने की हमारी बड़ी तीव्र इच्छा है। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का अवतार मनुष्य की रक्षा एवं ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए। यहाँ तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जी का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी के नाम से वह आवागमन डरता है। हे सौभ्य सूर्य जी, गंगा जल तो क्रमशः ही मनुष्य को पवित्र करता है, किंतु श्री कृष्ण जी के चरणों का आश्रय लेने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उस कलिमल नाशक श्री कृष्ण जी के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा अपने प्रशंसनीय और शिवादित मूर्तियों के ध्यान करने वाले हैं। हे मुने, जिनके उदार चरित्रों का नारद आदि ऋषियों ने गाया है, जो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु रूप हैं, उनके मत्स्य अवतार की पुनीत तथा सब कथा हमसे कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए तृप्त नहीं होते हैं, प्रत्युत वह प्रदक्षिणा मनुष्य रूपी गुप्त रूप होकर बलपूर्वक सहित श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन आदि उठाकर अद्भुत कार्य किया है, वह सब मनोरथ कार्य लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु जी की कथा सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस सत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण जी के अपने स्वरूप के प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया है। अतः श्री मद्भागवत भाषा असली सुख सागर का ये प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है, और अगले अध्याय बहुत ही जल्दी आप सभी के समक्ष आएगा। और उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदा ही कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।